क्वेश्चन में दिया कि किसी स्कूल में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात 3:2 है। यहाँ पर लड़कों के लिए बॉयज़ का पहला लेटर बी और लड़कियों के लिए गर्ल्स का पहला लेटर जी लिख देंगे। इस प्रकार लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात 3:2 है, तो यहाँ 3:2 लिख देंगे। हम जानते हैं कि जब दो राशि अनुपात में दिया रहे तो उसमें उन दोनों अनुपातिक राशि में एक समान राशि जो शून्य ना हो उससे गुना करने पर अनुपात में कोई फर्क नहीं पड़ता है। इस प्रकार 100 से इन दोनों अनुपातिक राशि में गुना करेंगे तो 3 में 100 से गुना करने पर 300, 2 में 100 से गुना करने पर 200 प्राप्त होगा। तो हम निकालेंगे कि छात्रवृत्ति नहीं प्राप्त हुए बॉयज की संख्या कितनी है। तो यहाँ पर दिया हुआ है कि 20% लड़कों को छात्रवृत्ति प्राप्त होती है। तो बॉयज़ की संख्या भी अपने आप में 100% होगा। तो हम 100 में से 20% को घटाएंगे तो 80% प्राप्त होगा। तो 300 का 80% निकालेंगे तो हमको 240 प्राप्त होगा। 300 का 80%, 300 गुने 80 और प्रतिशत हटने पर बट्टा के नीचे 100 लिखा जाता है। इस पर काटने के बाद 240 प्राप्त होगा। यह 240 उन बॉयज़ की संख्या निकला जिनको छात्रवृत्ति प्राप्त नहीं होता है। इसी प्रकार चूँकि 25% लड़कियों को छात्रवृत्ति प्राप्त होती है तो लड़कियों की संख्या भी अपने आप में 100% होगी। तो 100 में से 25 को घटाने पर 25% घटाएंगे तो हमको 75% प्राप्त होगा। इस प्रकार 200 का 75, लड़कियों की संख्या 200 माने हैं तो 200 का 75% निकालेंगे तो 200 गुने 75 और प्रतिशत हटाने पर बट्टा के नीचे 100 लिखा जाएगा। इसको काटने के बाद 150 प्राप्त होगा। अब हम टोटल स्टूडेंट की संख्या ज्ञात करेंगे जिनको छात्रवृत्ति प्राप्त नहीं हुआ है। तो 240 बॉयज़ की संख्या निकला है जिनको छात्रवृत्ति प्राप्त नहीं होता है और 150 लड़कियों की संख्या निकला है जिनको छात्रवृत्ति प्राप्त नहीं होता है। इन दोनों को जोड़ देंगे तो 240 प्लस 150 जोड़ने पर 390 प्राप्त हुआ। इन विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति प्राप्त नहीं हुआ है। हमको क्वेश्चन में पूछ रहा है कि कितने प्रतिशत छात्रों को छात्रवृत्ति प्राप्त नहीं होती है, तो इसका प्रतिशत निकाल देंगे। हम निकालेंगे कि छात्रवृत्ति प्राप्त नहीं हुए स्टूडेंट्स का प्रतिशत। तो 390 स्टूडेंट्स हमको प्राप्त हुआ है जिनको छात्रवृत्ति प्राप्त नहीं होता है। तो 390 ऊपर लिख देंगे और चूँकि टोटल स्टूडेंट्स हमको बॉयज़ माने हैं 300 और गर्ल्स माने हैं 200, तो दोनों जोड़ने पर 300 प्लस 200 500 होगा। इस प्रकार टोटल स्टूडेंट्स हमको 500 है तो 500 को बट्टा के नीचे लिखेंगे और गुने 100 कर देंगे। यहाँ 390 जो है यह 500 टोटल विद्यार्थियों में से ही 390 ऐसे स्टूडेंट्स हैं, ऐसे छात्र हैं जिनको छात्रवृत्ति प्राप्त नहीं हुआ है। इसलिए टोटल स्टूडेंट्स की संख्या को नीचे लिखते हैं और जिनको प्राप्त करना है उसको ऊपर लिखते हैं। जिनका प्रतिशत निकालना है उसको ऊपर लिखते हैं। तो 390 ऊपर, टोटल स्टूडेंट की संख्या को नीचे लिखेंगे या गुने 100 करेंगे। ऊपर में 100 गुना किया जाएगा 390 में तो हमको प्राप्त होगा 78%। यही आंसर हुआ।